और बोले अरे है कोई ऐसो नगर पाएगी, है कोई ऐसो नगर पाएगी मेरे गुरु जी आए। और तू भी जाति नाम मझधार कोई तो पार लगाए। अरे कारे कारे गुरु खाए ले रे दसे पीठे में ओ जाए। तक्षक चेलाओं से बोला पागल हो सबके सब, अरे इन्हें उखाड़ के देखो, जिन्ना हो तो ढाक बजाना, मर गए हो तो तुम के मरे जा रहे हो चिल्ला चिल्ला। अब चेला नहीं समझे, गुरुजी को खा लिया तो धनवंतर कहने लगे अब हम नहीं बचेंगे। और अब भी अगर खैर चाहते हो तो हमारे मांस को हड्डियों में रख दो रंधने के लिए, और एक नहीं तुम 1400 खा जाओ, और एक नहीं तुम 1400 हमारी तरह धनवंतर हो जाओ। गुरुजी खत्म हो गए, चेला रो रहे, अब मां साड़ियों में रख दिया। तक्षक मन में सोच रहा भी तो एक ही धनवंतर से परेशान थे, 1400 होने जा रहे हैं। फिर भागा और चेलाओं से कहने लगा आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाया जो तुम खाओगे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चेला फिर भी नहीं समझे, उन तक्षक ने वो सब हड्डियां जो थी वो गंगा जी में फिकवा दी, सब हड्डियां डूबी गई। कलश वाली जो भी कन्याएं हैं, जिन लोगों ने कलश भरे वो इधर आ जाइए, इधर सामने आ जाओ सब लोग निकल करके। अब हड्डियां गंगा जी में फिकवा दी, हड्डियां तो सब डूबी गई। एक हड्डियां उछलती बूढ़ती हुई बंगाल में पहुंच गई, और उधर एक बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में डूबने आई, तो उसने धनवंतर के मांस को पहचान लिया। अब वो स्त्री जो है वो धनवंतर के मांस को खा लेती है। अब हुआ ऐसा वहां तो हड़िया परी गई हाथ, और खुशी भोगा तहियो लसायो, तो आम सकुलो पहचान रे नारी ने फौरन खायो। धनवंतर के मांस को खा लिया, और जब धनवंतर के मांस को इस स्त्री ने खाया, अब खाते ही खाने का संगना नजर में आयो, नजर में आयो। हुई गई जादू में निपुण सबे सिखलायो, हुई गई जादू में निपुण सबे सिखलायो। जादूगरनी बन गई, उसने बंगाल में जाके हर स्त्री को जादू सिखा दिया। जादू सीखने वाली महिलाएं कछु द्वारी रे कछु ब्याई, जादू रही सिखाई। कछु द्वारी रे कछु ब्याई, जादू रही सिखाई। इस तरह से ये जादू हमारे उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया। अब वो तक्षक नाग जो है वो एक फूल में जाकर के छिप गया, और जब तक्षक फूल में जाके छिप गया, माली ने फूल समझ के उसे तोड़ा और महाराज परीक्षित के हाथ में जाके दे दिया।
और जब परीक्षित के हाथ में उस फूल को माली ने पकड़ाया तो, और जब परीक्षित ने वो फूल अपनी नाक से लगाया, अब हुआ ऐसा तो नाक तक फूल जाते जाते आप पहुंचा कालमयी पतिका और तक्षक द्वारा और देहांत हुआ पर सम्राट परीक्षित। तक्षक द्वारा देहांत हुआ पर सम्राट परीक्षित। परीक्षित ने नाक से फूल लगाया तो तक्षक ने सर्प बन के परीक्षित की नाक में डस लिया। जो विमान आता है, विमान पे बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से सुखदेव के मुखारविंद से इन्होंने कथा श्रवण की है और कथा श्रवण करने के बाद इन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई है वहां। और इधर जो 56 करोड़ अहीर हैं, और वो 56 करोड़ अहीर जो थे ये एक दूसरे में लड़ के मर गए। वहां काय को मरे गए? क्यों विनाश हुआ ये आदमों का? ये 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं। ये आरपी यादव सन ऑफ टिल्लू दूधिया, लिखा है होली के बारे। अब तो होली चली गई। और 51 रुपया आए अनार सिंह, ये शंकरपुर के रहने वाले हैं। और 501 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान अजय यादव, ये बहादुरपुर के रहने वाले, ये भट्टा मालिक। और अजय यादव की तरफ से भट्टा मालिक जी की तरफ से 501 रुपया हमारे करीब आया है। भगवान दौलत से भंडार भरता रहे, दीर्घ आयु देता रहे, सम्मान में सम्मान प्राप्त होता रहे। यादवों का विनाश हो गया। 56 करोड़ अहीर एक दूसरे में लड़ के मर गए। क्यों मरे? बहुत जल्दी में दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था यादवों को। ये दुर्वासा महात्मा एक ऐसे क्रोधी महात्मा थे, अगर काम ने सीताराम कर ली तो श्राप और ना करे तो श्राप। ये श्राप देने में बहुत आगे थे। तो एक दिन ये भजन कर रहे थे महात्मा जी, तो कुछ अहीरों के बच्चा मां खेल रहे थे, तो बच्चे तो होते ही है। तो बच्चों ने मन में सोचा चलो महात्मा जी से समय पास किया जाए। अब एक लड़का के पेट में कढ़ाई बांधी, ऊपर से कपड़ा डाल लिया और महात्मा जी के सामने खड़े हो गए। और कहने लगे बाबा जी हमें ये बता इसके लड़का हो गया या लड़की होगी? पेट से कढ़ाई बांध के ऊपर से कपड़ा डाल लिया। महात्मा जी से पूछने लगे अब हमें ये बता बाबा जी इसके लड़का हो गया या लड़की होगी? महात्मा जी बोले ही नहीं। फिर बच्चा बोले बाबा जी हमने क्या कहा, इसके लड़का हो गया लड़की होगी? तो महात्मा को क्रोध आ गया, सुनो अहीरों के बच्चों,
ना तो इसके लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम सब यादवों का विनाश करेगा। जो ये बच्चों ने सुना तो बच्चे डर की वजह से घर के लिए भागे, और जब घर के लिए दौड़े अपने घरों पे जाके बताया तो सब लोगों ने विचार किया भाई महात्मा का श्राप है, झूठ तो होगा नहीं। और उस कढ़ाई को लेकर के अब वो यादव लोग समुद्र के किनारे बैठ के उसे घिसने लगे, नष्ट करने लगे। वो कढ़ाई घिसती गई, उसकी परत किनारे पे जमती गई, और जब कढ़ाई पूरी घिसी गई तो एक कील बची, उस कील को समुद्र में फेंक दिया। उस समुद्र में कील को फेंक दिया तो समुद्र में एक मछली ने उस कील को निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया, और जब उसका पेट फाड़ा गया तो उस कील को जब पाया, उस कील को एक बहेलिया ने ले लिया जो अपने बाण में लगा लिया। अब हुआ ये किसी कारण बस, और कारण क्या बस जो अभी महाराज जी ने बताया था कि पहले तो ये यादव लोग बैठे बैठे शराब पीते रहे, और जब शराब पीते रहे तो जब शराब का नशा हो गया तो नशा हो गया तो बुद्धि भी खराब हो गई। जैसा हमने कल बताया था कि शराब और बुद्धि में कभी नहीं बनी, शराब अंदर और बुद्धि बाहर। अब यादवों ने जब शराब पी तो बुद्धि खराब हो गई और लड़ाई शुरू हो गई, और जब इन्हें कुछ नहीं मिला तो जो कढ़ाई परत जो जमती रही थी किनारे पे, वहीं वो पटेरा घास बोलते वो बन गई। अब इनको कुछ नहीं मिला तो वो घास को ही उखाड़ के एक दूसरे में मारने लगे। अब वो घास घास नहीं रही, एक दुधारा तलवार बन गई, जो यादव लोग एक दूसरे में लड़ लड़ के कट कट के मर गई। वहां सारे यादवों का विनाश हो गया, 56 करोड़ अहीर वहां मारे गए। अब बचे कौन से? बचे वो या तो जो कई रिश्तेदारी में गए थे, या पैदा ही नहीं हुए थे, अपनी माँ के पेट में ही पल रहे थे, वही यादव बचे हैं। और वही आज यादव इधर उधर मारे मारे फिर रहे। अगर ये 56 करोड़ अहीर पहले मरे ना होते, जिंदा होते, तो आज अहीरों की संख्या की पता ही नहीं होती कि अहीर होते कितने। और इधर कन्हैया शाम का समय कदम के वृक्ष के नीचे लेटे हैं, दूसरे पैर पे अपना पैर रखे हैं, तो वो उनका पदम दूर से चमक रहा था। और वो बहेलिया जो है वो शिकार खेलते खेलते आगे बढ़ गया। शाम का समय था तो वो पदम दूर से चमक रहा था, तो बहेलिया ने ये नहीं सोचा कि ये भगवान का पैर है। हिरण की आंख को समझ कर उसने वो बाण चलाया जो कन्हैया के पदम में जाके लगा, जो पदम फट गया, जो भगवान वहां से अंतर ध्यान होते हैं, और ये द्वारका समुद्र में समा गई। इस तरह से ये यादवों का विनाश हो गया। वहां 56 करोड़ अहीर एक दूसरे में लड़ लड़ के नष्ट हो गई। वहां सुखदेव ने समझाया, हे महाराज, इस तरह से व्यास के पुत्र सुखदेव के मुखारबिंद से महाराज अभिमन्यु के लाल परीक्षित कथा श्रवण करते हैं, और कथा श्रवण करने के बाद इन्हें वहां मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ये 201 रुपया हमें भेंट करने